नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में सबसे सद्व्यवहार बनाए रखें। सद्व्यवहार उस पुष्प के समान होता है जो धवल एवं दृढ़ चरित्र रूपी वृक्ष पर खिलता है। चिंतन के सुरम्य वातावरण में सुगंध बिखेरता है तथा सजल भावनाओं से पोषित होता है। इसीलिए तो दिव्य जीवन के प्रणेता एवं महान योगी श्री अरविंद के मन का विचार निश्चित हो कह उठा, इनर रेगुलेट्स आउटर बीइंग, अर्थात जीवन के समस्त बाहरी क्रिया व्यापार अंदर से नियंत्रित एवं संचालित होते हैं। निसंदेह बाह्य व्यवहार आंतरिक चिंतन एवं भावनाओं के गर्भ से ही जन्म लेता है, पल्लवित एवं विकसित होता है। व्यवहार विज्ञान इसी सत्य को घोषित करता है। व्यवहार शिष्टता, शालीनता, विनम्रता आदि अनेक गुणों का समुच्चय है। जिसमें भी यह अनमोल संपदा होगी उसका लोक व्यवहार अवश्य ही उत्कृष्ट होगा। ऐसे व्यवहार कुशल व्यक्ति की सफलता असंदिग्ध होती है। सफलता उसके चरण चूमती है और उसके लिए तो असफलता भी एक सीख होती है, क्योंकि इसी से वह अपनी व्यावहारिक कमियों एवं खामियों के प्रति सजग सतर्क होता है। व्यवहार ही तो है जो अपने को पराया और पराये को अपना कर दिखाने का चमत्कार करता है। मधुर व्यवहार से पशु पक्षी तक प्रभावित हो जाते हैं, तो फिर इंसान का दिल क्यों नहीं जीता जा सकता। अंतर की भावना जब प्रस्फुटित होती है तो हृदय मक्खन सा कोमल हो उठता है और वाणी एवं व्यवहार में अमृत झरने लगता है। ऐसी संवेदनशीलता भला कैसे किसी के प्रति कठोर होगी। वह तो औरों के हृदय में उतर जाती है और अपना बनाकर ही छोड़ती है। ऐसा शालीन व्यवहार मृदु मंद पवन के झोंके के समान सभी को प्रिय होता है, और जब यह ठंडी बयार चलती है तो नदी नद, झील सरोवर, खेत खलियान झूम उठते हैं। कोपल एवं कलियां चटखने लगती हैं, फूलों की मादकता इठनाने लगती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं और सभी ओर हरियाली तथा खुशहाली का दिव्य संगीत झरने लगता है। परंतु अभद्र और अशिष्ट व्यवहार उस भीषण अंधड़ की तरह होता है जिससे लोग कतराते एवं घबराते हैं। वह व्यक्ति तिरस्कृत होता है और अपमान सहता है। अशिष्टता, अनगढ़ता एवं रूखेपन का परिचायक है। इस तरह के व्यक्ति चाहे कितना प्रतिभा संपन्न क्यों न हो, वह लोक सम्मान अर्जित नहीं कर सकता। लोग उसकी अव्यवहारिकता के कारण उसके पास आने में कतराते हैं। उसके अपने परिजन भी उससे पराया जैसा बर्ताव करते हैं। व्यवहार की शालीनता न केवल औरों को प्रसन्न करती है, उनके अधरों में मुस्कान की स्मित रेखा खींचती है, बल्कि स्वयं को भी आनंदित करती है। पारसमणि के अस्तित्व को स्वीकार करें या न करें, परंतु अपने पास उपलब्ध व्यवहार रूपी पारसमणि से आसपास के सभी लोगों को स्वर्ण मंडित किया जा सकता है, अर्थात अपना बनाया जा सकता है। लौकिक लोक व्यवहार का यह गुप्त रहस्य है, दिव्य मंत्र है, जिसे हृदयंगम कर सफलता एवं महानता अर्जित की जा सकती है। जो जो अंतर परिष्कृत होता जाता है उसी के अनुरूप व्यवहार भी उत्कृष्ट होता रहता है। यह तो सीप के मोती के सदृश है जो सागर की गहराई में अवस्थित होता है। गहराई में डुबकी लगाकर ही यह हस्तगत होता है। इसी प्रकार व्यवहार की सच्चाई उन छोटी छोटी आदतों, वृत्तियों की सीपियों में बंद पड़ी रहती है, जिसे स्वयं के अंदर प्रवेश करके और साहस के साथ तोड़कर निकाला जाता है। अतः इन छोटी मगर महत्वपूर्ण बातों का सतत ध्यान रखना चाहिए। आदतों एवं वृत्तियों के प्रति सदैव जागरूक रहना चाहिए, ताकि व्यवहारिक धरातल पर कोई व्यक्ति भ्रम न फैला सके। इससे व्यवहार कुशलता का बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। ये वृत्तियाँ हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। ये बड़ी हठीली होती हैं, परंतु इन्हें जीता जा सकता है। हालांकि ये न चाहते हुए भी अपने व्यवहार में आ धमकती हैं और अनचाहे एवं आदतन हम भूल कर बैठते हैं। इसलिए आवश्यक है कि धैर्य एवं संकल्प पूर्वक अपने व्यवहार को शिष्ट एवं शालीन बनाए रखा जाए। हर पल, हर क्षण इसमें सुधार लाते रहना चाहिए।
व्यवहार को मधुर एवं श्रेष्ठ बनाकर सभी बाधाओं एवं कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अच्छा यह है कि हमारे व्यवहार में सदैव बड़ों के प्रति आदर एवं सम्मान का भाव तथा छोटों के प्रति स्नेह झलके। हर व्यक्ति का अपना आत्मसम्मान होता है। जो समुचित सम्मान दे सका वही सच्चा व्यवहार कुशल है। जरा सी भी व्यवहारिक त्रुटि अर्थ का अनर्थ कर सकती है। अतः ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि सभी को उसके अनुरूप शिष्टतापूर्वक आदर दिया जाए। अपनी व्यवहार भूल को विनम्रता के साथ स्वीकार कर उसके प्रति सजग रहा जाए। प्रत्येक व्यक्ति के नाम के साथ उसका आत्मसम्मान जुड़ा रहता है। इसलिए प्रयास यह होना चाहिए कि जिसका नाम लिया जा रहा हो उसके साथ जी का प्रयोग हो। इन्हीं व्यवहारिक सूत्रों में जीवन का मर्म छिपा हुआ है। मित्रों, यह संपूर्ण सच है कि सद्व्यवहार हृदय को विशाल बनाता है, जिसमें संवेदना और भावना उफनती रहती है। उसमें ईर्ष्या द्वेष नहीं होते। सद्व्यवहार से श्रेष्ठ सम्मान मान प्रतिष्ठा सभी कुछ मिलते हैं। हमें भी चरित्र चिंतन को परिष्कृत एवं उन्नत का सबसे सद्व्यवहार बनाए रखना चाहिए।